चाहे हम धूप में कहीं जा रहे हों या कभी हम कोई काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी अपनी लगानी पड़ रही होती है, या कभी कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस करना हो हमें, और या कभी कोई हमें इंटरव्यू देना हो, तो इस सब दौरान एक चीज़ जो होती है वो बहुत ही कॉमन होती है। क्या होती है, थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं। तो जो कॉमन होती है वो क्या होती है कि हम सबको पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सबको नहीं होता, जो थोड़े नर्वस या बहुत मैक्सिमम लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनकी बॉडी स्वेट करना स्टार्ट कर जाती है और उन्हें पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पसीने क्यों आते हैं, क्या हमें ये आना चाहिए, कितना अमाउंट कब कब आना चाहिए, कब कब आना ठीक रहता है, ख़राब रहता है, इस वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उस टाइम ऐसा देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो पसीना होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। उस टाइम जो पसीना होता है वो और टाइम के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा निकल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमारा पसीना होता है वो एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा होता है, ये कभी क्या किसी ने सोचा है? तो कई कभी कि एक्सरसाइज करते हैं तो मतलब नॉर्मली जो कहते हैं कि मतलब गर्मी होती है तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या एक ही रीज़न है कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है? तो गर्मी तो लगती है तो पसीना आता है, ये बात भी एक हद तक सही है, पर क्यों आता है एग्जैक्टली साइंटिफिकली, इसका डीप बेसिस पे क्या कभी हमने सोचा ये? तो आज हम ये जानने वाले हैं। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ कर रहे होते हैं। बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये जो मसल्स का हमारा मैकेनिज़्म होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, ये काम करने के लिए जो हमारे मसल्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक ही जगह पे, तो एक ही जगह कह सकते हो, बहुत ही कम टाइम में एनर्जी जो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा होती है। तो हमारी बॉडी उस हीट को कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स को ऑन करती है और हमारी बॉडी में स्वेटिंग होना या पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। कैसे हुआ ये? जैसे हमारे बॉडी में मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए चाहिए होती है हमें एनर्जी के कारण जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट आ जाता है। तो उसी हीट को, उसी बॉडी को उसी हीट को कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट ग्लैंड्स को ऑन कर देती है, मतलब स्वेटिंग्स करने लगती है। तो वो पानी के पसीने के तरह से हम कह सकते हैं वो बाहर आने लगती है। उसको एवोपरेशन का फॉर्मूला लगता है, एवोपरेट हो जाता है और हमारी बॉडी जो क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है। ऐसा सबने देखा होगा, जब पसीना चलता है उसके बाद अगर आप शरीर छू कर देखोगे तो शरीर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर अभी तक आपने इस चीज़ को एहसास नहीं किया तो एक बार ज़रूर करके देखिए, ऐसा बिल्कुल से ही बिल्कुल होता ही होता है। तो क्या अब जो यही पसीना होता है हमें जब हम थोड़े टेंशन में होते हैं तो आता है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान जो होते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती है, उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम आता है। अगर तो हम किसी टाइम नर्वस होते हैं तो नर्वस होने के कारण भी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, तो उस टाइम भी हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो ऑन हो जाता है और हमारी स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये भी आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमारे मतलब फॉरहेड पे होती है, तीनों के तलवों में होती है और थाइस पे भी देखी गई है। इन सब जगह पे जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने नोटिस किया गया है, मतलब मैंने नहीं, जो हमारे टीम होती हैं उन सब ने नोटिस किया है, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, इस चीज़ को पाया गया है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे फॉरहेड, इन सब पे ज़्यादा, तो कई बार होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंटरव्यू में बैठे हम ऐसे ऐसे या कुछ कर रहे होते हैं, तो ये सब जो हमारा पाम वगैरह होता है यहाँ पे हमारा स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा स्वेटिंग किस तरह से होती है, क्या लॉजिक है। तो हमारा मेन सीधा एक ही लॉजिक है, हमारे स्किन के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि पसीने निकालने का काम करते हैं, उनका पसीना मैनेज करना ही काम होता है। उनके ब्रेन से, हमारे ब्रेन से एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो उसका फंक्शन होता है कि वो पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करे और देखे काम करे। अगर कम है तो उसे मेंटेन करे, ज़्यादा है तो मेंटेन करे। हमारी बॉडी में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से होता है। जो भी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तब वो सिस्टम अपना ऑन करता है और वो प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो जाती है।
हमारी बॉडी की। तो इसी तरह से हाइपोथैलेमस काम करता है। तो कई लोग होते हैं जिन्हें पसीना बहुत कम आता है या पसीना आता ही नहीं है, तो वो लोग क्या होते हैं, उन लोगों को एक बीमारी होती है जिसको हम डिजीज़ ही कहते हैं एक तरह का, जिसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। एनहाइड्रस में क्या होता है, जो वो बंदा होता है वो अगर बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा होता है तो उसको पसीना बहुत कम निकल रहा होता है। तो वैसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा देर गर्मी में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी बॉडी खुद से कूल डाउन नहीं हो पा रही होती। जब उनकी बॉडी खुद से कूल डाउन ही नहीं हो पाती तो वो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको स्वेटिंग होती है या आपको स्वेटिंग थोड़ी सी भी नहीं होती है या नॉर्मल लेवल पे होती है। तो स्वेटिंग होना कोई भी बुरी बात नहीं, स्वेटिंग होना अच्छी बात है। हमारी बॉडी का ये नॉर्मल फंक्शन है जिसमें हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का प्रोसेस चलाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पसीने हमें क्यों आते हैं। नॉर्मल सी बात है, स्वेट ग्लैंड्स है, क्या प्रोसेस होता है, किस दौरान क्या प्रोसेस होता है, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को तो शेयर ज़रूरी करें। उसके साथ साथ जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपने कभी देखा होगा हाई कहीं से भी आया इसे पसीने आने स्टार्ट हो गए, उन तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।